अब इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद में हमारा नया कंसेप्ट है वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, इसके बारे में अभी हमको यहां पर जानना है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में हम जानेंगे। वेव फ्रंट में आप क्या करिए, सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स को आप नाम दीजिए एस। कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का सोर्स है, पॉइंट निकाला है इसलिए हमने निकाला है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब इस लाइट सोर्स से वेव्स बाहर आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक वेव ट्रेवल कर रही है, ये एक वेव यहां पे ट्रेवल कर रही है। तो ये ऐसे आपने कुछ वेव्स यहां पे ड्रॉ कर। ये सारी लाइट वेव्स जो है कहां से आ रही है? दीज आर इमिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। नाउ आफ्टर टाइम t, मतलब थोड़ी देर के बाद में अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे, देन ईच वेव कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल्स टू ct। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू ct मतलब क्या होगा? ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट कितना होगा? फिर यहां पर डिस्टेंस इक्वल्स टू c इंटू टी। मतलब अगर हम एक फिक्स टाइम लेते हैं, आफ्टर टाइम t, ईच वेव कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू ct अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मतलब इस वेव ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया? ct। इस वेव ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया? ct। इस वेव ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया? ct। और इस वेव ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया? ct। मतलब आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम ईच वेव कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू ct, ठीक है। देन आप क्या करिए, उसके एंड पॉइंट्स जो है जिसमें से ये वेव जा रही है, ये एंड पॉइंट्स को आप यहां पर ऐसे मार्क कर दीजिए। ये इसके एंड पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें से वेव प्रोपोगेट होगी आगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स निकाले हैं हमने आफ्टर डिस्टेंस ct, ये पॉइंट्स में से आप यहां पर क्या निकालेंगे? एक इमेजिनरी स्फीयर यहां पर ड्रॉ करेंगे। और ये जो यहां पर आपका इमेजिनरी स्फीयर यहां पे ड्रॉ होगा, ठीक है, यही इमेजिनरी स्फीयर को हम कहते हैं लोकस। हम इसको क्या कहते हैं? लोकस, ठीक है। ये जो इमेजिनरी फिगर आपने यहां पर बनाया, ठीक है, जिसमें से कहां से जा रहा है? ये थ्रू ऑल द पॉइंट्स जिसमें से वेव जा रही है। वेव्स साइमल्टेनियसली जिस पॉइंट में से जा रही है, उस पॉइंट में से हमने क्या निकाला? एक इमेजिनरी फिगर निकाला जिसको हम कहते हैं लोकस। और यही लोकस यानी कहलाया जाता है वेव फ्रंट। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तो लिखते हुए आप यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लोकस है सारे पॉइंट्स का जिसमें से वेव जा रही है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये एक इमेजिनरी फिगर है, किसमें से? ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, थ्रू विच all the waves reach simultaneously। मतलब कि हर कोई वेव जो है लगातार उन पॉइंट्स में से जा रही है, through which all the waves reach simultaneously। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये इक्वी डिस्टेंस पे है,
यानी ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहां पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं जिसमें से ये वेव पास हो रही है, थ्रू विच and all the particles are in same phase of vibration, ठीक है। मतलब कि मीडियम जिसमें से ये पास हो रहे वेव, ठीक है, वहां के जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे सेम वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे। वैसे इमेजिनरी फिगर को यानी लोकस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो फाइनली हम यहां पर लिखेंगे इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपका यहां पे डेफिनेशन हो गया वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट जो है इसके 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट के 3 टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका यहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में हम यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है ये यहां पर गिवन, ये ध्यान में रखिए। अगर हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का, जैसे यहां पे कंसीडर किया हुआ, ठीक है, जब भी हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का, उसमें से जो वेव फ्रंट बाहर आता है यानी ओरिजिनेट होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। दैट मीन्स अ वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब डिस्टेंस फिक्स रहेगा, मतलब जो वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बाहर आएगा, ठीक है, जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक फिक्स डिस्टेंस पे है, उस वेव फ्रंट को हम कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? ए वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। अगर आपने एक फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट सोर्स को रखा हुआ है और उसमें से जो वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा, हम उसको कहेंगे कॉल्ड एज, हम उसको कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट सोर्स मैंने यहां पे निकाला, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, इसमें से ये जो आर्क मैं यहां पे निकाल रहा हूं, these are spherical वेव फ्रंट। और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव आगे जाएगी, तो इनमें से ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इनको हम कहते हैं वेव नॉर्मल, और ये होता है आपका वेव फ्रंट। These are called as spherical wave front, और ये उसके वेव नॉर्मल जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये हुआ आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा जो है ये है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है ये अभी हमको यहां पर जानना है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट, अगर सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, सोर्स ऑफ लाइट कैसे रखा गया है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, और उससे अगर वेव फ्रंट बाहर आ रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। दैट मीन्स अ वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस।
ठीक है, तो यहां पे हम ये कहेंगे अ वेव फ्रंट originating from a source of light at इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर सामने जा रही है तो जो वेव फ्रंट उसमें से ओरिजिनेट होगा यानी बाहर आएगा, हम उसको कहते हैं कॉल्ड एज, हम उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब यहां पे हम इसके लिए फिगर बना सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये आपका सन आएगा ऐसे, सन एट इंफिनिटी, या सोर्स है ये इंफिनिटी पे, और इसमें से जो बाहर आ रहा है ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट, और ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइट का डायरेक्शन शो करती है, तो हम इसको कहते हैं वेव नॉर्मल, और ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लेन वेव फ्रंट के बारे में जो हमें यहां पर गिवन है। और इसके बाद में तीसरा यहां पे हम निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है ये कैसा होता है उसके बारे में अभी हम यहां पर जानेंगे। मान लीजिए आपके पास में ये स्ट्रेट लाइन सोर्स है, ये स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर सोर्स है लाइट का, इसको आप स्लिट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में से क्या करना है आपने, यहां पे पॉइंट सोर्स में से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालना है, ये आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट हो। अब आप इनके जो एंड पॉइंट्स है इनको आप ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, यहां से भी आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंडर। समझ में आया आपको, मतलब जो वेव फ्रंट लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से बाहर आएगा, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से जो सोर्स ओरिजिनेट होगा, वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा, हम उसको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, ए वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस से अगर लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट बाहर आएगा वो कहलाएगा आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया, कॉल्ड एज, हम उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हम उसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, बट ये किससे बना हुआ है, लीनियर सोर्स से। ठीक है, तो यहां पे ये इसके वेव फ्रंट शो किए और ये आपका बना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और इसमें से अभी आप
ये लाइन पास करी, ये हुआ हमारा वेव नॉर्मल जो कि लाइट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन शो करता है, और ये जो आपका वेव फ्रंट जो डिजाइन हुआ इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, ड्रॉ करके दिखाया, और उसके बाद में उसके 3 टाइप्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ अब हमें ये टॉपिक देखना है वेव नॉर्मल। ठीक है, तो ये वेव नॉर्मल क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वेव फ्रंट बताया, उसमें मैंने सोर्स से जब वेव फ्रंट जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब निकाला कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। हमने परपेंडिकुलर कहां से निकाला, ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, वो मतलब वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट में से पास हो सकता है, ऐसा एक परपेंडिकुलर हमने वेव फ्रंट के सरफेस पे निकाला। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको लाइट के प्रोपोगेट होने का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, मतलब कि वो वेव नॉर्मल या परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, वो कहलाता है आपका वेव नॉर्मल। ठीक है, मतलब आपने क्या निकाला, परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन से सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के सरफेस पे आपने परपेंडिकुलर निकाला, कहां से, एट एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट पर किसी भी पॉइंट में से हमने ये निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये कहा गया है, और ये किस में है, कौन सी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर को हम कहेंगे वेव नॉर्मल। तो यहां लिखते हुए आप क्या लिखेंगे, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन। आपने एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल निकाला हुआ है, किस पे निकाला, ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के सरफेस पे निकाला हुआ है। ठीक है, कहां पे, एट एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। तो यहां पर लिखेंगे एट एनी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे निकाला हुआ है। और उसके बाद ये कौन सी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी के डायरेक्शन में ये हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हम उसको कहते हैं कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। ठीक है, अब हम फिगर में यहां पर देखेंगे कि वेव फ्रंट तो हमने निकाल लिया,